हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सेक्टर के बारे में जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है और जिसको क्या है भाई, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। तो जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले हैं न्यू रूल। ठीक है, फॉर सेटिंग अप भाई कितना मतलब इंस्टॉल करना है 72,300 ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है भाई, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, अभी जैसे शुरू हुआ ही है इस पे काम। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा भैया, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह लो ग्रोथ के चांसेस हैं। ठीक है, रिटर्न्स के भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी इस पे काम शुरू ही हुआ है। अभी क्या है, गवर्नमेंट फाइनलाइज ही कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो कुछ नए सेट ऑफ रूल्स। इसके चलते हम रूल्स भी समझेंगे और समझेंगे भैया कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है इससे। तो भाई पहले हम बात कर लें भाई जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, जो कि पार्ट ऑफ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, जिसको हम कह सकते हैं भैया पीएम ई ड्राइव। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम स्कीम भी कह सकते हो, विल इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट इन द प्रोसेस। तो क्या है भाई, सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है भैया, इज मेकिंग स्टेट, ठीक है, डिमांड एग्रीगेटर्स फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस मीन्स स्टेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अभी क्या कह रही है भैया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इज मेकिंग स्टेट डिमांड एग्रीगेटर्स। इसका मतलब समझते हैं फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस मीन्स स्टेट विल बी, अब स्टेट किस किस की चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपॉइंटिंग ए नोडल एजेंसी। ठीक है, स्टेट को नोडल एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। ए डेडिकेटेड स्टेट लेवल बॉडी विल ओवरसी द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट चेक करेगी कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। आइडेंटिफाइंग लैंड, ठीक है, उनका काम होगा कि भाई जगह देखना भी सही है कि नहीं। सो इस एजेंसी का विल पिन पॉइंट सूटेबल लोकेशन फॉर चार्जिंग स्टेशन। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग स्टेशन के लिए कौन कौन सी जगह सही है, कौन अब गांव में थोड़ी भाई लगा देंगे चार्जिंग स्टेशन, समझ रहे हो ना। लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। इनवाइटिंग बिड्स, स्टेट्स विल इशू टेंडर्स फॉर कंपनीज टू सेट अप द चार्जिंग यूनिट्स। ठीक है, तो स्टेट क्या करेगी, सेटअप करेगी कंपनीज को चार्जिंग टेंडर्स, ताकि वो कंपनीज उस पर चार्जिंग यूनिट लगा सकें। तो सेंटर क्या कर रही है भैया, प्रोवाइड कर रही है इंसेंटिव टू द स्टेट। ठीक है, तो सेंटर इंसेंटिव देगी स्टेट को इस चीज़ को काम करने के लिए, जो इंसेंटिव किसको पास हो जाएगा, कंपनीज को, जो बिड विन करेगी, जो जीतेगी। ठीक है, सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जैसे होगी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो इन्होंने ऑलरेडी जो है एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो अभी भाई इन सभी जो स्टेट्स ने ऑलरेडी क्या कह दिया है भाई, हमें मंजूर है, हम इस कानून पे इसके आपके अकॉर्डिंग चलने को तैयार हैं। और इसके चलते भाई जो न्यू गाइडलाइंस हैं उनके ऑफर, दे विल ऑल्सो ऑफर इंसेंटिव्स फॉर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, स्टेट को तो करेंगे ही करेंगे, स्टेट आगे कंपनी को करेगी, ये डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंसेंटिव देंगे, जैसे कि चार्जिंग गन्स, कनेक्टर्स दैट लिंक द स्टेशन टू द कार। ठीक है, हाउएवर दिस पर्टिकुलर इंसेंटिव विल ओनली बी अवेलेबल फॉर चार्जिंग यूनिट इंस्टॉल इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो भाई ये है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे उनको ही ये डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर का इंसेंटिव मिलेगा। ये आपको नोट करके चलना चाहिए भाई। द मेन फाइनेंशियल इंसेंटिव और सब्सिडी विल कवर अप 80% ऑफ अपस्ट्रीम कॉस्ट। ठीक, तो अपस्ट्रीम कॉस्ट मतलब जैसे कि विच इंक्लूड्स द एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई एंड नेसेसरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेंगे ना भाई। सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली को लाना है तो भैया कुछ तो उसके इलेक्ट्रिक
कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स लगेंगे ना, तो उसको कॉस्ट के 80% आपको रिफंड मिल जाएगा। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी से। एडिशनली तो मतलब क्या है कि सिर्फ 20% खर्चा ही करना पड़ेगा। एडिशनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर CPSE, ठीक, सच एज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, आपने देखा होगा इनको, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉन्कर, ठीक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, ठीक है, एंड इंडियन रेलवेज विल ऑल्सो बी इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड लोकेशन एंड इनवाइट बिड्स फॉर चार्जिंग स्टेशन। तो भाई इन सबको क्या होगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बताने पड़ेगी लोकेशंस फॉर चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो PM E-ड्राइव स्कीम जो है भैया 2024 में लॉन्च हुई थी। इसका बजट जो है 10,900 करोड़ है। एम टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, इट ऑफर सब्सिडीज फॉर EV परचेजेस, डेवलप्स पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सभी कुछ ये किसके अंडर आएगा? PM E-ड्राइव के अंडर। दिस स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड अंटिल FY28। तो भैया 2028 तक ये स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है। तो अभी काफ़ी कंपनीज को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, द नंबर ऑफ पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। भैया देखो, क्या 5,151 थे कब? 2022 में। अभी कितने हो गए? 26,367 अर्ली 2025 में। तो काफ़ी बहुत बड़े लेवल पे जो है EV स्टेशंस बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो अभी पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज जो इसका फ़ायदा ले सकती हैं, भाई देखिए ये तो हो गया आर्टिकल, बट कंपनीज के नाम बताने से पहले मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ आपको भी स्टडी करना चाहिए। तो पहली कंपनी भाई टाटा पावर, डेफिनेटली, क्योंकि पावर है भैया, EV चार्जिंग स्टेशन है। देखिए इसमें जो भी कंपनीज होगी ना, कुछ कंपनीज ऐसा भी हो सकता है कि मैंने छोड़ दी हों, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, जो भी पावर में काम करती है, जो भी EV स्पेस में काम करती है, क्योंकि सेक्टर उसी से डेडिकेटेड है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो कंपनीज आ ही जाएंगी इसमें। तो पहली है टाटा पावर, क्योंकि ये मेजर EV चार्जिंग स्पेस विद इजी चार्ज नेटवर्क है, ठीक। टाटा पावर इज़ वेल पोजीशन टू विन बिड्स फॉर सेटिंग अप न्यू स्टेशंस, ठीक है। ये भाई बहुत अच्छे से रेडी है, स्पेशली सिंस इट ऑलरेडी हैज़ अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन बोथ पब्लिक एंड होम चार्जेस। तो भैया टाटा पावर जो है ऑलरेडी धमाल कर रहा है, ठीक है, धमाल कर रहा है, और ये इसको जो है बिड्स बहुत इजी से जीत जाएगा। ये क्यों? क्योंकि भैया इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और इनके पास इंफ्रा भी बहुत अच्छा है। फिर आ जाती है सेकंड कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स। ये कंपनी भी क्या है भैया, EV चार्जर्स और इनके जो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज से मिले हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या करती है, EV चार्जर्स के साथ साथ ऑर्डर्स भी इनको मिले हुए हैं ऑयल कंपनी से। विद न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस इट कैन एक्सपेक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू सप्लाई एंड इंस्टॉल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भैया। तो अब इनके पास भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी ये भी कुछ जीतेंगे। एक्जीकॉम टैली सिस्टम, ठीक है, ये भी क्या है भाई, एक और EV चार्जिंग कंपनी है जो जिसका कि मार्केट काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, और इनकी जो डिमांड है, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ने वाली है, तो इनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और आ जाती है भैया ABB इंडिया, द इंडियन सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल लीडर, ठीक है भाई, ये ग्लोबल लीडर है इन पावर एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज। ABB क्या है, एक्टिवली डेवलपिंग EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन। तो इनका जो है भाई AC और DC चार्जर्स दोनों पे ही फोकस है। तो इसके चलते क्या होगा कि डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इनको काफ़ी अच्छा कंटेंडर बना देगा टेंडर जीतने के लिए, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा EB इंडिया का। और ऑयल कंपनीज, अब आप कहोगे भैया ऑयल कंपनीज कहाँ से आ गई, जैसे कि इंडियन ऑयल, ये तो ऑयल कंपनीज है, इनके नाम में भी ऑयल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो भाई अब क्या है कि क्योंकि ऑयल पे क्या है डिपेंडेंसी कम का हो रही है, तो ये कंपनियां भी क्या करेंगी, अपने आप को EV स्पेस में लेकर आएंगी। तो इसके चलते क्या है भाई, जो सब्सिडरी मिलेगी अब ये अपने उस सब्सिडरी को यूज़ करेंगी, डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस एंड अडॉप्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो ठीक है भाई, ये कंपनीज भी आपके रडार में होनी चाहिए, आप इनको भी स्टडी कर सकते हो।
तो ये थी सारी कंपनीज भाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, जिसको चाहो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।